बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पहली मर्तबा शायद तारीख में ऐसा मौका आया है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी मीटिंग में बैठा हुआ है और वो अपने जर्नैलों पर इतना चीख रहा है, इतना चीख रहा है, इतना चीख रहा है कि उसको कमरे से बाहर निकालना पड़ा। ये स्टोरी ब्रेक की है बरतानवी मीडिया के डेली मेल ने। उन्होंने कहा है कि असल में ईरान ने जब अमेरिका के तैयारे मार गिराए तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इतना शदीद बरहम हो गया था, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो जर्नैलों पर इतना चीख रहा था, इतना चीख रहा था कि अमेरिका की मट्टी पलीत कर दिया तुम लोगों ने। सारी दुनिया के अंदर हमारा मजाक उड़ा है। हमारी एयरफोर्स, हमारी फौज, हमारी नेवी, सब कुछ ईरान से शिकस्त खा गई। ये तारीख में ऐसी जिल्लत कभी देखने को नहीं मिली और तुम जर्नैलों ने मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा किया। अब जाहिर सी बात है, जर्नैलों ने जो ये बात कही वो ये कह रहे हैं कि आप जिस जंग को लेकर चल रहे हैं वो इतनी तबाहकुन है। यानी अब ये हालत हो चुकी है कि जर्नैल आपस में लड़े हैं, ट्रम्प से लड़े। लेकिन यहाँ जो पॉइंट समझने वाला है, जो सबसे इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि डेली मेल के मुताबिक उन्होंने कहा कि ट्रंप को कमरे से बाहर निकाल दिया गया है और फिर उसके बाद जर्नैल ब्रीफ करते रहे ट्रंप की सारी टीम को, मिनट बाय मिनट बताते रहे कि ये ईरान में हो रहा है, ये जहाज तबाह हुए, इतने लोग मारे गए, ये सब कुछ हुआ है। लेकिन ये वाला जो मामला है ये बड़ा अजीब था कि ट्रंप को बाहर निकालना पड़ा। यानी आप अंदाजा करो, उन्होंने कहा कि रात के 2 बज गए थे लेकिन ट्रंप सोया नहीं था। तो आप अंदाजा कर ले कि ऐसी सूरत हाल जब पैदा हो जाती है जहां पर अमेरिका इस वक्त तबाही का शिकार इस वक्त हो रहा है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जर्नैल भी लड़ पड़े हैं ट्रंप से, क्योंकि वो पहले ही कह रहे थे कि हम ये जंग नहीं जीत सकते, जीतना तो बड़ी दूर की बात है, हम लड़ने के काबिल भी नहीं है ये जंग। जो असल पॉइंट है समझने वाला कि हम ये जंग लड़ने के भी काबिल नहीं। तब वो इनको ये कह रहा है कि तुम्हें इतना बजट दिया जाता है, इतना कुछ दिया जाता है और रिजल्ट क्या है तुम्हारा? जीरो। अब देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि इस रात सूरत हाल इतनी टेंस हो चुकी थी जब ईरान ने इनके तैयारे मार गिराए कि ट्रंप अपने सीनियर जर्नैलों पर इतना चीखा कि लग रहा था कि वहां पे कोई हाथापाई ना हो जाए। जब एक सरबराह रियासत का ऐन हालत जंग में अपने जर्नैलों पर चिल्ला रहा हो तो ये बात की निशानी होती है कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है और अंदर बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट है जंग से मुतल्लिक। देखिए, एक स्टेज पर सूरत हाल इस लेवल पर चलेगी कि ट्रंप को मेन रूम से बाहर जाना पड़ा। अब सवाल ये है कि क्या उसको निकाला गया? क्या ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि उसको बाहर भेजना पड़ा? कि यानी क्या वो इतने गुस्से में था कि जर्नैलों से लड़ा था, या उसकी जो सेहत थी वो खराब हो गई थी, कोई नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा था, या दबाव से बचने के लिए रूम से उसको बाहर भेजा गया? क्या सूरत हाल थी? ट्रम्प की टीम को वो कह रहे हैं कि बाद में एक एक चीज इन्फॉर्म की गई और वो इतना स्ट्रेस में था कि रात 2 बजे तक उसको नींद नहीं आई। और रूटीन में ट्रम्प जल्दी सो जाता है। खदशा ये था कि पायलट के लिए पूरी अमेरिकी कौम ट्रम्प के खिलाफ सड़कों पर आ सकती है, मामला खराब हो सकते हैं। पायलट के अलावा इन्होंने अपने जहाज तबाह करवा लिए, इन्होंने ईरान के अंदर अपनी इतनी बर्बादी करवा ली, स्क्रैप बन गया पूरे का पूरा, और बेइज्जती, जलालत और जो सूरत हाल यूरेनियम ले जाने के लिए इन्होंने की, सारे का सारा पूरे का पूरा गेम प्लान फेल हो गया। इतना तबाहकुन, इतना भयानक मामला था, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। कि आप अंदाजा करें कि इस वक्त इस जंग के बारे में कहा है कि इस जंग ने अमेरिका को वो सबक सिखाया है, वो सबक सिखाया है कि तारीख में कभी किसी जंग ने इतना बुरा सबक नहीं सिखाया होगा। ऐसे लेसन्स दिए हैं कि अमेरिका की पूरी एम्पायर तबाह हो गई है। एयरक्राफ्ट कैरियर 2 साल के लिए आउट ऑफ सर्विस हो चुका हुआ है। सोचो कितनी तबाही होगी। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि असल बात यह है कि आपके 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3-3 मिलियन, यानी 80 करोड़, 90 करोड़, ये वो वाले मिसाइल आप, हो ही नहीं सकता कि 50,000 यूएस डॉलर के ड्रोन्स पर आप 10-10, 20-20, 30-30 लाख के मिसाइल जाया कर दे। ईरान ने आपकी जंग को इतना कॉस्टली बना दिया, आपके मिसाइलों को ख़त्म किया। ये पहली दफ़ा इस सूरत हाल में हो रहा है कि इसराइल की जंग में इतना शदीद रद्द-ए-अमल आया है कि ट्रंप इस वक्त पूरी दुनिया को सफाइयां देता फिर रहा है कि ये जंग असल में इसराइल के कहने पर शुरू नहीं की थी, ये जंग मेरी थी, लेकिन अवाम इसको तस्लीम करने को तैयार नहीं। उसका नतीजा आपने देखा है कि ट्रंप के साथ क्या हो रहा है। उसकी रेटिंग ऑल टाइम लो चली गई है और वो क्या कहता है
कहता है ये सब कुछ झूठ है, ये झूठ है। देखिए सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि मिड टर्म इलेक्शन के अंदर तो ट्रम्प का होने जा रहा है सफाया। बहुत हायर चांसेस हैं कि डेमोक्रेट पूरी तरह कांग्रेस को टेक ओवर कर लेगी और उसके बाद इम्पीचमेंट ट्रम्प की। देखिए ट्रम्प के बारे में ये बात है कि वो अनफिट है, वो मेंटली तौर पर अब ठीक नहीं है कि वो एज अ प्रेसिडेंट रह सके। आप ये सोचे ना कि ऐसा शख्स इक़्तिदार पर आया है, सुबह कुछ कहता है, दोपहर को कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है, मार्केट वो कोलैप्स कर देता है, कुछ भी सूरत हाल हो सकती है। तो अमेरिका जैसा आप ये सोचें कि प्रेसिडेंट, कभी मिसालें दी जाती थी अमेरिका की, आज अमेरिका की जलालत की मिसालें दी जाती है, बल्कि इबरत की सूरत हाल। अब आप ये सोचें ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद अमेरिका ने पैगाम भेजा है उनको कि आप सरेंडर कर दें, सरेंडर कर दें, मुकम्मल तौर पर आप सरेंडर करके इस गेम से निकल जाए। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि ईरान ने कहा है कि हम अपना बदला लेने के लिए इनसे जा रहे हैं, और दूसरा उन्होंने कहा है कि ईरान अब भरोसा नहीं करता अमेरिका पर। तो हमने बड़ा क्लियरली बताया, हमें पता है ये अटैक करने वाले हैं, ना हम इन पर भरोसा करते हैं ना इनकी फौज पर करते हैं। तो अब आप अंदाज़ा करें कि इस सारी सूरत हाल में ट्रम्प ने आज ईरान को वार्न किया है, अगर आपने मुआहदा ना किया तो फिर आप ये भूल जाएं कि जंग बंदी होगी। वैसे तो ट्रम्प चाह रहा है जंग बंदी, जहाँ तक की सूरत हाल आपको नज़र आ रही है। मुआहदे के मामला तो बड़ी दूर है ना, असल मामला ये है कि ट्रम्प ये चाह रहा है कि किसी तरह जंग बंदी हो जाए, लेकिन वो कह रहा है कि 2 हफ्ते की जो जंग बंदी में अगर तोसी आप चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई मुआहदा करना पड़ेगा। अब आप ये सोचें कि दूसरी जानिब ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा है ट्रम्प को जो मर्जी हो जाए, हम झुकेंगे नहीं आपके आगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे। ये बात आप ध्यान में रख लेना। देखिए ईरान के लिए काफ़ी सारा एक मवाद जो है वो, देखिए सबसे पहली तो बात ये है कि उनके पास बहुत मवाद है। अब हुआ ये है कि अमरीकी नेवी को ऑर्डर जारी किया गया है कि आप पर साइबर हमले हो सकते हैं, ईरान की जानिब से आपके मोबाइलों से डाटा निकाला जा सकता है, उसको ऑनलाइन पोस्ट किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब क्या है कि ये डाटा निकाला जा सकता है। उनके कहने का मतलब ये है कि ईरान की नेवी लड़ने को तैयार नहीं। एयरक्राफ्ट कैरियर 14 15 महीने से इस वक्त हालत जंग में है, और वहाँ पर नेवी के लोग एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बेजार हैं, लड़ना नहीं चाहते। तो वो उनको एक तो लिमिटेड इंटरनेट मिलता है, बहुत लिमिटेड, आजकल तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा। तो वो ये कह रहे हैं कि अपने घर वालों को वीडियो डाटा कोई चीज़ ना भेजें, ना आप अपलोड करें। और क्योंकि वहाँ पर जब ये शिप पर होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर पर, तो इनको सैटेलाइट इंटरनेट मिलता है, क्योंकि सारा इंटरनेट उनको चाहिए होता है शिप के लिए, उसकी एक्टिविटीज़ के लिए लोगों को कम मिलता है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने स्लो रखा होता है। आजकल तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि तस्वीर व्हाट्सएप पर अपलोड हो सके या कोई पैगाम, सिर्फ टेक्स्ट लिखा जा सकता है, वो भी बड़ी मुश्किल सूरत हाल में उसको मॉनिटर भी किया जाता है। तो ईरान के हवाले से बहुत सारे राज अगर वो खोल दे तो इनको काफ़ी मसला होगा। देखिए ईरान के साथ मुआहदा ट्रम्प ने कहा है कि जल्द हो जाएगा, उसने तो यहाँ तक कहा है कि आज मुआहदा हो जाएगा। देखिए ना तो आज होता हुआ कोई नज़र आ रहा है, अभी तक कल की सूरत हाल के बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन बस एक ही बात है, अब ट्रम्प के पास एक ही सूरत हाल है कि मैं कोई बात करूँगा, मार्केट स्टेबल रहेगी, सब कुछ होगा। आप अंदाज़ा करें कि आज ईरान के प्रेसिडेंट को जो इस्टेब्लिशमेंट है ईरान की, उन्होंने क्लियर पैगाम दिया है कि आप भी बात करें, आगे बढ़ें और बात करें। तब उन्होंने बात की है कि ईरान किसी सूरत सरेंडर नहीं करेगा, कभी ताकत के आगे सर नहीं झुकाएंगे। तो ये बात उन्होंने क्लियर जारी कर दी है कि हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अब ट्रम्प, देखिए ट्रम्प के बारे में ईरान ने कहा है कि एक तो इस बंदा जो कोई होता है इंसान, वो अपनी बात का वजन रखता है, इस बंदे पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, पहली बात तो ये है। और दूसरी सूरत हाल ये है कि ट्रम्प पर आप भरोसा, आपको पता ही नहीं है अभी क्या होगा, घंटे के बाद क्या होगा, ये बंदा क्या बोल देगा, क्या मामला होगा, किसी को भी नहीं पता। लेकिन एक बात तय है कि ईरान का मुज़ाकरात के हवाले से जो मामला है, उसमें ईरानी मीडिया ये कह रहा है कि मुज़ाकरात में हिस्सा ना लेने का फ़ैसला हमारा कोई तब्दील नहीं हुआ। खबरें आ रही थी कि जो ईरान के लोग जा रहे हैं फलाना, वो कह रहे थे हम तो बिल्कुल नहीं जा रहे। अब वो ट्रम्प ने उनको यहाँ तक कहा है कि ईरान की जो नई क़यादत है अगर अक्लमंदी दिखाए तो ईरान का मुस्तकबिल बड़ा खुशहाल और अजीम हो सकता है। यानी जो कहा कि हमारे साथ डील कर लें, आप सरेंडर कर लें, हम आपको कोई पैकेज, इमदाद, चीज़ें आपके मुल्क को चलाएंगे। देखिए ट्रम्प ने ये जब लड़ाई शुरू हुई थी ना, तो उसने कहा था रिजीम चेंज, सरेंडर
आयतुल्ला मैं अपनी मर्जी से तैनात करूंगा, और यहाँ तक कहा था कि ईरान की गैस और ईरान का तेल वो हमारा होगा। आज की सूरत हाल ये है कि तय ये हो रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मस ईरान ओपन करेगा नहीं करेगा, पैसा कलेक्ट करेगा नहीं करेगा। आज यही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना कुछ बदल गया है इस जंग के अंदर। कहाँ मामला पहले कुछ और था और आज मामला कुछ और है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।